राजधानी दिल्ली और मुंबई के लोगों को प्रदूषण से अभी कोई राहत नहीं मिली है। शहर में हवा की गुणवत्ता लगातार जहरीली बनी हुई है। वहीं मुंबई में वायु की गुणवत्ता आज राजधानी दिल्ली से भी बदतर है। मुंबई में आज सुबह से ही हवा की स्थिति बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई और दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में अभी भी है। तो राजधानी दिल्ली में ये समस्या काफी समय से, काफी दिनों से है, लेकिन मुंबई में भी पिछले कुछ दिनों से वायु की गुणवत्ता खराब है और आज स्थिति और भी खराब बनी हुई है। और मौजूदा स्थिति क्या है ये जान लेते हैं। मेरे साथ दिल्ली से मेरी सहयोगी इशिका जुड़ गई हैं और मुंबई से सृष्टि मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। सृष्टि, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हवा खराब थी, लेकिन मुंबई में बीच में हवा की गुणवत्ता ठीक हो गई थी। अब आज की स्थिति ये जानकारी मिल रही है कि और भी खराब हो चुकी है, राजधानी दिल्ली के कंपैरिजन में और भी खराब है। इंडेक्स जो है ओवरऑल आज मुंबई में 308 ये दिखा रहा है, बट ये हर लोकेशन से वैरी हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि विलेपार्ले एरिया हो गया, वर्ली हो गया, कोलाबा हो गया, वहाँ पे आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मॉडरेट दिखाया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड जो कुर्ला या फिर अंधेरी साइड का इलाका है वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर है, बट मॉडरेट भी अगर दिखाया जाए तो उसमें उस कैटेगरी में लिखा जाता है कि ये उन लोगों के लिए हानिकारक है जिनको हार्ट या फिर अस्थमा की डिसीजेस है। तो पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों को, बट मॉडरेट दिखाया जा रहा है काफ़ी इलाकों में मुंबई के पोल्यूशन जो है। और उसी के साथ साथ आदित्य ठाकरे जो एक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर थे महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने कुछ ही दिनों पहले ये चीज़ बोली थी कि लोगों को इस चीज़ का प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में एक फुल टाइम एनवायरमेंट मिनिस्टर नहीं है। तो ये राजनीति की बातें हो गई, बट लोगों के हित में क्या करना चाहिए, सरकार ने इसके लिए एक फुल टाइम एनवायरमेंट मिनिस्टर रखना चाहिए, ये आने वाला समय ही बताएगा। बट अभी अगर हम बताएं तो मॉडरेट है जो कुछ इलाके हैं मुंबई के, वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स और कुछ इलाकों में पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इंद्रजीत जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि आपका इस जानकारी के लिए। दिल्ली की स्थिति भी जान लेते हैं, दिल्ली में क्या स्थिति बनी हुई है। इशिका, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अगर आंकड़े देखें, एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अभी भी काफी पुअर कैटेगरी में नजर आ रहा है, चाहे आईटीओ की बात हो या फिर आनंद विहार की बात हो। कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, अगर हम आज की भी बात करें तो जो आज भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 306 पे बना हुआ है, मतलब कि बहुत ख़राब की श्रेणी में। अगर हम बात करें मॉनिटरिंग स्टेशंस की तो 36 मॉनिटरिंग स्टेशंस में से 21 ऐसे हैं जहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार दर्ज किया गया है। और अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ यहाँ लोधी रोड पे, जहाँ मैं आपको बोर्ड दिखाना चाहूँगी। ये बोर्ड जो है ये जो एयर क्वालिटी दिखाता है लोधी रोड का, उस पर कुछ देर पहले ही ये दिखाया जा रहा था कि जो PM 2.5 पोल्यूशन है वो यहाँ पे 172 है। और वहीं पे हम बता दें कि जो PM 10 पोल्यूशन है वो यहाँ पे जो 212 पर बना हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ खासा राहत दिल्ली के लोगों को नहीं यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन ये भी हमने देखा है कि कैसे हम लगातार जो कवरेज कर रहे थे पोल्यूशन पे, हमने देखा कि कैसे लगातार यहाँ पर दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ते जा रहा था, जिसके बाद 4 तारीख को एक मीटिंग बुलाई गई थी सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में, जहाँ पर जो स्टेज 3 है वो उसे इन्वोक कर दिया गया था। लेकिन 7 तारीख को एक दोबारा मीटिंग बैठाई गई जिसमें ये फैसला लिया गया क्योंकि पोल्यूशन लेवल जो है वो कम हो रहा है, इसीलिए जो स्टेज 3 है उसे वापस से रिवोक कर दिया जाए। CAQM ने ये
भी कहा कि जो ये एयर पोल्यूशन में जो गिरावट दिख रही है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो विंड वेलोसिटी है वो ज़्यादा है और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि PM 2.5 का जो पोल्यूशन है उसका भी कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये जितना भी पोल्यूशन में सुधार आया है वो सिर्फ और सिर्फ विंड के कारण आया है। तो सवाल अभी भी गवर्नमेंट के जो कदम है उस पर जरूर उठते हैं। जी जी बिल्कुल, सरकार मेजर्स लेने के दावे जरूर कर रही है, लेकिन स्थिति में वाकई में ग्राउंड पे कोई उसका असर देखते हुए नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यशिका आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सृष्टि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।